साल 1999 लाहौर की एक अमीर बस्ती जहां बड़ी बड़ी हवेलियां थीं, हर तरफ शान व शौकत का राज था। मगर इस खुशहाल गिल्ली में दो मुतवस्सित तबके के घर भी थे, जिनके मकीन दिन रात अपनी गुजर बसर के लिए मेहनत करते थे। हर घर में जदीद सहूलतें मौजूद थीं, लेकिन खुशहाली के बावजूद इस गिल्ली के लोग एक अनजाने खौफ में मुब्तला रहते थे। हर रात जैसे ही घड़ी 12 बजाने लगती, बस्ती पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग दरवाजे बंद कर लेते, पर्दे गिरा लेते और जैसे किसी नजर न आने वाले खतरे से छुपने की कोशिश करते। मगर क्यों? इसका जवाब किसी के पास न था। यहाँ 10 अमीर घराने आबाद थे, हर कोई दौलत में खेलता था, मगर दो खानदान ऐसे थे जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे। एक था इरफान, जो एक मकामी फैक्ट्री में काम करता था, और दूसरा था शफीक, जो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। दोनों हमेशा इस अमीर बस्ती के लोगों की नजरों में कमतर समझे जाते। इस बस्ती की हिफाजत के लिए एक बूढ़ा चौकीदार बाबा रहमत था, जो दिन रात अपनी लाठी के सहारे गिल्ली में गश्त करता, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा खौफ झलकता। एक रात जब बादल गरज रहे थे और तेज बारिश ने पूरे लाहौर को लपेट में ले लिया, एक मुसाफिर सुलेमान इस गिल्ली में पनाह लेने पहुंचा। वो एक दूसरे शहर जा रहा था, मगर तूफानी बारिश में आगे बढ़ना मुमकिन न था। इसने एक बड़ी हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी, जो शहर के एक अमीर आदमी की थी। हारिस साहिब ने मुसाफिर को अंदर बुला लिया, मगर उनके चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार नुमाया थे। वो अमीर लोगों में से थे जो गरीबों को अपनी दहलीज पर देखना भी पसंद नहीं करते थे, मगर मजबूरना बारिश की शिद्दत देखकर इसको रहने की इजाजत दे दी। रात का पहर बड़ा, बाहर के दरख्त तेज हुआ में झोल रहे थे, हर तरफ सन्नाटा था। अचानक चौकीदार बाबा रहमत दरवाजा खटखटाने लगा। साहिब जी, रात ज्यादा खराब हो रही है, सब दरवाजे बंद कर लें और पर्दे गिरा दें। इसकी आवाज में खौफ था। हारिस साहिब ने बुरा सा मुंह बनाकर दरवाजा बंद किया। सुलेमान हैरान था, वो सोच रहा था कि आखिर ये बूढ़ा इतना परेशान क्यों है। रात के 2 बजे अचानक गिल्ली में एक जोरदार चीख गूंजी। ऐसा लगा जैसे किसी को इंतहाई अजियत दी जा रही हो। मुसाफिर ने खिड़की से बाहर झांका, मगर अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई ना दिया। अचानक एक साया गिल्ली के आखिर में हरकत करता दिखाई दिया। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक लंबी कामत वाला सिया लिबादे में लिपटा हुआ वजूद था, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बाबा रहमत ने फौरन अपनी लाठी उठाई और गिल्ली में दौड़ पड़ा, मगर वो साया अचानक गायब हो गया। गिल्ली के तमाम लोग जाग चुके थे, खिड़कियां आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। शफीक और इरफान भी बाहर निकल आए। ये क्या था बाबा? इरफान ने कांपती हुई आवाज में पूछा। बाबा रहमत की आंखों में एक पुरानी कहानी चमकने लगी, जैसे वो कुछ जानता हो। ये वही है जो हर 15 साल बाद आता है, अपना बदला लेने। किससे बदला लेने? शफीक ने बेचैनी से पूछा। बाबा रहमत ने एक खौफनाक राज अफशा किया। ये गिल्ली 1 सदी पहले एक गरीब बुजुर्ग की मलकियत थी, जिसे यहाँ के बासर लोगों ने भूखे से बेदखल कर दिया। इस बुजुर्ग ने मरते वक्त बद्दुआ दी थी कि यहाँ रहने वाले लोग कभी सुकून से नहीं जी सकेंगे। हर 15 साल बाद एक रात आती है, जब वो साया वापस आता है किसी को लेने, हमेशा के लिए। लोगों की सांसें तेज हो गई। इसी लम्हे तेज हुआ चलने लगी, बिजली चमकी और अचानक वो सिया साया दोबारा नमूदार हुआ, मगर इस बार वो किसी को ढूंढ रहा था। इसकी सुर्ख आंखें एक एक फर्द को टटोल रही थी। फिर अचानक इसने हारिस साहिब की तरफ इशारा किया। वो खौफ से पीछे हटे, मगर उनके कदम जैसे जमीन में गुड़ गए। साया आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आया और जैसे ही वो चीखने लगे, बिजली जोर से कड़की। अगली सुबह बस्ती में हारिस साहिब का कोई निशान न था। दरवाजे बंद थे, पर्दे झोल रहे थे, मगर वो कहीं नहीं थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रात को चीखें सुनी थी, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गए। दिल्ली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग दरवाजे बंद करके अपने घरों में दबक गए। बाबा रहमत चुपचाप अपनी लाठी टेक कर चलने लगा, जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो, जैसे इसे मालूम था कि अगली बार कौन गायब होगा। मुसाफिर सुलेमान, जो इस रात का गवाह था, अगले ही दिन शहर छोड़कर चला गया। मगर जाते जाते इसके दिल में एक सवाल था, क्या वो साया वाकई किसी का बदला लेने आया था? फिर ये गिल्ली अभी भी किसी और की बारी का इंतजार कर रही थी।